Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Khitana Official. Friends, I hope you all are doing good. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सबके साथ एक इम्पॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, आपने पीजी डिग्री की हुई है, तो गाइज़ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से जो है वो आउट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी देर से लास्ट 2 ईयर्स से यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे इस एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन का। तो पिछले 2 साल से ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। सो फाइनली आज आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो हाई स्कूल हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनमें यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं, मास्टर्स एंड लेक्चरर की जो वैकेंसीज़ हैं, वो यहाँ पर काफ़ी देर से जो है वो आउट नहीं की जा रही थी। सो फाइनली आज यहाँ पर डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर वैकेंसीज़ आउट की गई हैं। यहाँ पर ये वैकेंसीज़ आपकी टेम्परेरी बेसिस पे रहने वाली हैं या परमानेंट रहने वाली हैं, वो आपको इस वीडियो में डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विज़िट करें सो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इसकी लास्ट डेट जो है वो 20th ऑफ अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और 10th ऑफ अगस्त 2023 यानी कि कल से जो है वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो चलिए हम नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइज ये आप देख सकते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो है वो आउट किया गया है और जिसमें यहाँ पर क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर के बेस पे यहाँ पर आपको टीचिंग सपोर्ट के लिए जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर, ठीक है ना। तो गाइज़ आपको यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर और मास्टर्स जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जो है वो अपॉइंट किया जाएगा फॉर द एकेडमिक सेशन 2023 एंड 2024। तो यहाँ पर जब एकेडमिक सेशन एंड होगा 2024 में 31 ऑफ मार्च 2024 में, तब तक जो है वो आपको एज अ टेम्परेरी बेसिस पे जो है वो अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में। तो ये एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 है डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ऑफ 2023। तो डेट की बात करें तो 9th ऑफ अगस्त 2023 यानी कि आज ही ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो इसमें जो है वो एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट किए गए हैं ऑनलाइन मोड से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी डिग्री जो है वो यहाँ पर की हुई है और यहाँ पर 50% मार्क्स हैं अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में और आप यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं। तो गाइज आपको जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे जो है वो क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा टीचिंग सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट्स हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर डिवीज़न। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ कश्मीर डिवीज़न में ही जो है वो आपको अपॉइंट किया जाएगा फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स हैं और वैकेंसीज भी यहाँ पर बताई गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपका बॉटनी सब्जेक्ट रहेगा इसके अंदर 45 वैकेंसीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको 57, कॉमर्स में आपको 15, उसके बाद यहाँ पर जो आपका इकोनॉमिक्स है इसमें आपको 40 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, एजुकेशन में 48, इन्वायरमेंटल साइंस में आपको 30 वैकेंसीज, इंग्लिश में 82, जियोग्राफी में 8, हिंदी में 6 वैकेंसीज, हिस्ट्री में 40 वैकेंसीज, कश्मीरी में 8 वैकेंसीज, मैथमेटिक्स में 100, फिज़िक्स में 55, पॉलिटिकल साइंस में 60, सोशियोलॉजी में 30, स्टैटिक्स में 6, उर्दू में 65 और जोलॉजी में 53 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया कि अगर आपने पीजी डिग्री किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए इन सब्जेक्ट्स में अगर आपने पीजी डिग्री किया हुआ है तो आप जो है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पे जो है वो अपॉइंट किया जाएगा हायर सेकेंडरी लेवल स्कूल्स में, यानी कि आपको कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ पर 25,000 जो है वो आपकी मंथली जो सैलरी रहेगी वो 25,000 रहेगी, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन किस बेस पे होगा, आपके मेरिट के बेस पे होगा।
जो भी आपका ग्रेजुएशन में मेरिट होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने मार्क्स लिए होंगे, उसके बेस पे अगर आपने नेट सेट किया है या एमफिल पीएचडी किया है तो उसके भी आपको जो है वो मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर उस बेस पे आपकी जो है वो सिलेक्शन होने वाली है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो सिलेक्शन है वो 31 मार्च 2024 तक रहेगी, ठीक है। आपको अपॉइंट जो है वो किया जाएगा। तो उसके बाद 31 मार्च 2024 तक ही आप जो है वो इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद कोई भी कैंडिडेट जो है वो कोई भी यहाँ पर क्लेम जो है वो नहीं कर सकता कि आप नेक्स्ट जो है वो सिलेक्शन जो है वो रेगुलर बेसिस पे रहेगी, ठीक है। टेनियर जो रहेगा टेम्परेरी का वो यहाँ पर 31 मार्च 2024 तक ही रहेगा विदाउट एनी फर्दर नोटिस और इन्फॉर्मेशन टिल रेगुलर अरेंजमेंट इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट। जब तक यहाँ पर रेगुलर जो अरेंजमेंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैकेंसीज नहीं आती हैं, तो तब तक आपको सिर्फ फ़िलहाल 31 मार्च 2024 तक ही टेम्परेरी बेसिस पे जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो एज आपकी 40 ईयर्स से जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका बर्न जो है वो 1 जनवरी 2005 से पहले का नहीं होना चाहिए, सॉरी उसके बाद का नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 1983 से पहले का आपका बर्न जो है वो नहीं होना चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल यानी कि कैंडिडेट जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, और कैंडिडेट जो है वो के पास जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से जो है वो यहाँ पर इशू किया जाता है, ठीक है ना। तो वो आपको जो है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में लास्ट डेट प्रिस्क्राइब जो है उससे पहले जो है वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करना पड़ेगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको एक एफिडेविट जो है वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से लेना होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो, उसके बाद पीजी डिग्री की मार्कशीट आपको अलॉन्ग विद कंसोलिडेटेड मार्क्स कार्ड, उसके बाद आपको एमफिल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, पीएचडी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो नेट आर सेट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है। अगर आप नहीं है तो आप सिर्फ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक रिसर्च पब्लिकेशन अगर आपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं, उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आपको करेक्टर एंटीसीडेंट सर्टिफिकेट फ्राम स्पेशल DGCID जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर फाइनल सिलेक्शन के बाद जो है वो आपको करेक्टर एंटीसीडेंट्स सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा, जो कि आपको DGCID जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से इशू किया जाएगा, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आपको जो है वो डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, और www.dsek.nic.in पे आपको विज़िट करना है। वहाँ से आपको जो है वो इसके लिए अप्लाई करना है। 10 अगस्त 2023 यानी कि कल से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 20 अगस्त 2023 लास्ट डेट रहेगी। नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। ऑनलाइन मोड में ही आपको सबमिट करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किसी भी मोड से जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट के पास जो है वो एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, कलर्ड फोटोग्राफ, वो आपको अपलोड करना है। नो एप्लीकेशन शैल बी इंटरटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लास्ट डेट के बाद आपको कोई भी एप्लीकेशन जो है वो नहीं लिया जाएगा। एप्लीकेशन शुड बी सपोर्टेड बाय द सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट, जो भी सेल्फ सर्टिफिकेट लगाएंगे उस पर आपको जो है वो सेल्फ अटेस्टेड जो है वो होना चाहिए सर्टिफिकेट आपके। इन द इवेंट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट फोन्स, अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फॉल्स यहाँ पर देते हैं, इनकम्प्लीट इनकरेक्ट देते हैं, या फिर फॉग एंड टैम्पर्ड देते हैं, तो कैंडिडेचर का जो एप्लीकेंट है वो उसको जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिस। तो उसके बाद फर्दर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अगर आप इसमें देंगे तो उसका आपको जो है वो क्रिमिनल एक्शन जो है वो हो सकता है, उसके अगेंस्ट आपका स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो एज पर लॉ जो है वो लिया जा सकता है। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज जो वैकेंसीज़ हैं वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन अपॉन ट्रांसफर्स, प्रमोशन एंड आउटकम ऑफ PSC सिलेक्शंस, ठीक है ना। उसके बेस पे आपको जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो है वो हो सकती हैं अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। वन कैंडिडेट कैन अप्लाई इन वन डिस्ट्रिक्ट ओनली, एक कैंडिडेट एक ही डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अप्लाई कर पाएगा, ठीक है।
अब आपको जो लास्ट डेट है सबमिशन का वो 20 अगस्त है। अब मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले पीजी डिग्री के जो है वो 80 पॉइंट्स हैं ऑन प्रो रेटा बेसिस, ठीक है। जितने आपके मार्क्स होंगे उसके बेस पे जो है वो आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 80 पॉइंट्स जो है वो आपके पीजी डिग्री के हैं, तो जितने आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे पीजी डिग्री में उतने आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। एमफिल के आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। पीएचडी अगर आपने की है नेट और सेट किया है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। पब्लिकेशन अगर आपके पास कोई रिसर्च पेपर है तो आपने पब्लिश किया है तो उसके आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल 100 पॉइंट्स होंगे। 100 पॉइंट में से आपको जो है वो सिलेक्शन मिलने वाली है, ठीक है। इन केस 2 आर मोर कैंडिडेट ऑफ द सेम सब्जेक्ट स्कोर सेम पॉइंट्स, अगर 2 कैंडिडेट्स एक सब्जेक्ट में सेम स्कोर जो है वो यहाँ पर आता है तो उस हिसाब में उस सिचुएशन में क्या होगा, कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क्स परसेंटेज इन पीजी शैल बी गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस। तो उसमें देखा जाएगा कि जिसके पीजी में जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे पीजी डिग्री में तो उसको जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद टाई परसेंट अगर वहाँ पे भी आप टाई हो जाते हैं तो फिर जो है वो आपका रिजॉल्व बेस्ड ऑन यूजी मार्क्स, यूजी डिग्री के जो आपके मार्क्स होंगे उसके बेस पे देखा जाएगा। अगर वहाँ पे भी आप जो है वो टाई हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी एप्लीकेंट की जो एज है वो कंसिडर की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो डिसीजन होगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो फाइनल डिसीजन रहेगा। मेरिट लिस्ट जो है वो कंपाइल की जाएगी डिस्ट्रिक्ट वाइज, डोमिसाइल एज प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। सेपरेट मेरिट लिस्ट जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो आउट की जाएगी, ठीक है ना। तो 9 अगस्त 2023 यानी कि आज के नोटिफिकेशन निकला है। तो गाइज अगर आपने भी पीजी डिग्री कर रखा है तो आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एफिडेविट का जो फॉर्मेट रहेगा वो ये रहेगा गाइज, इसमें आपको अपना नाम, अपना फादर्स नेम, अपना एड्रेस, आरओ, तहसील, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद किस सब्जेक्ट में आप जो है वो अप्लाई कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर फर्स्ट क्लास जो मैजिस्ट्रेट है वहाँ से आपको अटेस्ट करवा के तो देन आपको अपलोड करना है। और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं उनको अपलोड करना है। तो इस बेस पे जो है वो आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आपने भी पीजी डिग्री करके रखा हुआ है तो आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, लास्ट 2 ईयर से वेट कर रहे थे कि टेम्परेरी बेसिस पे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जो है वो यहाँ पर काम करने का अगर आपको मौका मिल रहा है तो गाइस इस अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। आपने ज़रूर इसके अंदर अप्लाई करना और इसके अंदर जो है वो सिलेक्शन जो है वो लेना है। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। होप यू लाइक इट, लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।